हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको आर्ट ऑफ इंडस वैली के बारे में बताया था और आज हम इसके आर्टिफैक्ट्स को लर्न करेंगे। ठीक है। पहले इसके जो आर्टिफैक्ट्स जो भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स से जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले थे हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला है जैसे मदर गॉडेस। यहाँ पर मदर गॉडेस की आप पिक्चर देखिए। स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई भी पिक्चर डिस्क्राइब करनी होती है तो सबसे पहले आप उस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जब प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि हमेशा जब भी आप कभी किसी पेंटिंग को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं तो फर्स्ट यू शुड ऑब्जर्व द पेंटिंग या कोई भी आर्टिफैक्ट है, सिर्फ पेंटिंग ही नहीं। लाइक जैसे कि यहाँ पर ये एक स्कल्पचर है तो सबसे पहले देखिए कि एक मिट्टी से बना हुआ है, एक फीमेल फिगर है और इसकी सिर पर कुछ रखा हुआ जैसा कुछ लग रहा है और इसने कुछ ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। इसकी नेक्ड बॉडी है अपर साइड से और लॉइन क्लॉथ पहना हुआ है, ग्रिडल इसने बांधा हुआ है। तो इस टाइप की आप पिक्चर को देख रहे हैं। इसका एक हैंड टूटा हुआ है। तो इस टाइप से आप पूरी पिक्चर को पहले ऑब्जर्व कीजिए। अब इसके नोज है, आईज है, वो बहुत अच्छे से नहीं बनाए गए हैं। तो उन सब चीजों को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। तो ये जो पिक्चर है ये एक मदर गॉडेस की पिक्चर है। भारत क्योंकि हमेशा ही देवी देवताओं को पूजता रहा है। मैंने आपको प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग में भी बताया था कि उस समय का मनुष्य यक्ष यक्षिणी की पिक्चर्स को बनाने लग गया था। हाँ, तो उसको भगवान पर तभी से विश्वास हो गया था। तो यहाँ पर मदर गॉडेसेस की पिक्चर जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से काफी सारी तरह की मिली थी, जिसमें से मैं किसी एक को आपके सामने डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो ये मदर गॉडेस उस समय मान्यता थी कि इसको कल्टीवेशन की देवी देवी माना जाता था, उपजाऊ देवी माना जाता था। तो क्योंकि भारत खेती बाड़ी का देश है तो वहां पर देवी देवताओं को जिस रूप में पूजा जाता था तो औरत को देवी के रूप में पूजा जाता था उसी टाइम पीरियड से। तो ये जो स्कल्पचर है ये टेराकोटा में बना हुआ है। जिस मिट्टी को हम बेक्ड कर लेते हैं उसको हम टेराकोटा करते हैं कहते हैं, क्योंकि मिट्टी को आग में पकाने के बाद वो एक टेराकोटा का रूप ले लेता है। ये लगभग 2500 बीसी के टाइम का बना हुआ ये आपको स्कल्पचर दिखाई दे रहा है और ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिला था। इसकी जो हाइट है 22 सेंटीमीटर हाइट है और 8.5 इसकी विड्थ है एंड 33.4 इन डेप्थ है। कहा जाता है ये सिर्फ ओनली 4 इंचेस उस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लगभग ये इसमें बनी हुई है। नाउ ये जो स्कल्पचर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मूर्ति है, ये आज को आपको नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में मिल सकती है। उसके बाद आप इसकी थीम लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है दिस टेराकोटा आइडल इंडिकेट्स कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी एम्फेसाइजिंग फर्टिलिटी। तो आप यहाँ पर इसको देख के समझ सकते हैं कि टेराकोटा से बनी हुई इस मदर गॉडेस के स्कल्पचर को फर्टिलिटी की देवी माना जाता था। डिस्क्रिप्शन में आप देखिए ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। लार्ज साइज टेराकोटा इमेजेस है रिप्रेजेंटिंग द मदर गॉडेस, जो मदर गॉडेस को प्रेजेंट करती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी जब मैं आपको डिस्क्राइब कर रही थी कि यहाँ पर हमें बहुत सारे अलग अलग रूपों में हमें मदर गॉडेस के स्कल्पचर्स देखने को मिले थे। द पेन लाइक अटैचमेंट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर देखिए, ये देखिए जैसे कढ़ाई की शेप होती है बिल्कुल इसी तरीके से इसके जो हेयर स्टाइल है वो कुछ इस तरीके से बनाई गई है। जैसे पेन लाइक शेप होती है, लाइक कढ़ाई जैसी जो शेप होती है, तो इस तरीके से इसकी हेयर डू ऑफ द हेड ऑफ द गॉडेस इज क्वाइट यूनिक, जो अपने आप में काफी यूनिक है। द पिंच्ड नोज एंड ऑर्नामेंटेशन आर फ्लैटली लेड ऑन द बॉडी एंड प्रेस्ड ऑन द टू द फिगर। अगर आप ध्यान से पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो देख सकते हैं कि इसकी जो नोज है वो बिल्कुल फ्लैट है, आईज है तो वो भी बॉल के उसमें दिखाई गई है। अगर आप जूम करके देखेंगे पिक्चर को तो आपको समझ में आएगा। और छोटी छोटी जैसे बॉल्स होती है कुछ इस तरीके से इसकी आईज के ऊपर रखी गई है, जिनको ऊपर से फ्लैटली प्रेस किया गया है। The figure wearing just a loincloth with a girdle, small breast uncovered, eyes are a small palette of clay. जो इसने कपड़ा पहना हुआ है तो वो उसने लॉइन क्लॉथ पहना हुआ है, ऊपर से इसको गिrdle बांधी हुई है, यानी जो ऊपर कमरबंद पे हम कपड़ा बांधते हैं उसको गिrdle बोलते हैं। यहाँ इसने कुछ ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, ऊपर की जो अपर पार्ट की बॉडी है वो नेक्ड है। अब यहाँ पर देखिए शी इज परहैप्स द प्रोटोटाइप ऑफ अ क्रूड आइडल ऑफ वन सच गॉडेसेस। तो यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ कि ये एक टाइप का एग्जाम्पल है कि उस समय मदर गॉडेस की पिक्चर किस टाइप से बनाई जाती थी। तो यहाँ पर आप इसमें ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि इसका एक हाथ टूटा हुआ है और दूसरा हाथ बना हुआ है।
उसके बाद हम इसके दूसरे आर्टिफैक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका दूसरा आर्टिफैक्ट डांसिंग गर्ल। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो डांसिंग गर्ल है ये ब्रॉन्ज टेक्निक में बनाई गई है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत लोगों को नॉलेज थी ब्रॉन्ज टेक्निक को काम करने की, लॉस्ट वेस्ट टेक्निक उनके पास थी, तो इसी से उन्होंने ये स्कल्पचर बनाया है। ये लगभग 4 इंच हाइट है इसकी स्कल्पचर की। और आप देख सकते हैं कि जैसे इसके फेस पर मैंने जैसे आपको बताया कि आपको हमेशा किसी भी पेंटिंग को या किसी भी स्कल्पचर को डिस्क्राइब करने से पहले आपको उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके फेस पर बने हुए ये निग्रो फीचर्स हैं और इसके जो नोज है वो बिल्कुल फ्लैट है। और यहाँ पर देखिए इसके हेयर बन है, बैंगल्स इसने पहनी हुई है, एक हाथ में पूरे एंटायर पूरे हैंड में इसने बैंगल्स पहनी हुई है। यहाँ पर इसने नेकलेस पहना हुआ है। अपर पार्ट्स बॉडी पूरी नेक्ड है, अपर पार्ट क्या है इतने मतलब ये बॉडी पूरी नेक्ड है। और यहाँ पर देखिए इसके हाथ में ये बाउल भी है। तो यहाँ पर डांसिंग गर्ल इज अ ब्रॉन्ज स्कल्पचर। इट वाज मेड इन सिक्का 2500 बीसी, लगभग ये इस टाइम पीरियड में बनी थी। ये मोहनजोदारो से मिली है और इट हैज 4 इंचेस हाइट, 5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 2.5 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है यानी गहराई है। कितनी छोटी सी पिक्चर ये बनी हुई होगी आप सोच सकते हैं। नाउ इट्स कलेक्शन इज इन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अगर आपको इस स्कल्पचर को देखना चाहते हैं तो आप नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में जाकर इसको देख सकते हैं। अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ मोहनजोदारो एज अ मास्टर ऑफ मिनिएचर। मोहनजोदारो में जो आर्टिस्ट थे वो मास्टर थे मिनिएचर, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज का स्कल्पचर बना हुआ है। तो मिनिएचर का मतलब ही होता है कि छोटा और विद डिटेलिंग। तो ये छोटा भी है लेकिन इसमें पूरी हर चीज को डिटेल के साथ बनाया हुआ है। जैसे बैंगल्स है, नीग्रो फेशियल इंप्रेशन है और इसका बन है, नेकलेस है। ये सब चीजों को देख के आप कह सकते हैं कि छोटा तो है लेकिन उसके साथ डिटेलिंग में है, जिसका मीनिंग होता है मिनिएचर। तो वो मास्टर्स थे इस काम को करने के लिए। इट इज कॉल्ड डांसिंग गर्ल ऑफ नर्तकी। इसको डांसिंग गर्ल और नर्तकी दोनों के नाम से जाना जाता है। दिस स्टैचू इज ओनली 4 इंचेस हाइट, ये कि सिर्फ 4 इंच ऊंचा है। इट इज स्टैंडिंग इन ए त्रिभंगा पोज एज इट रिलैक्सिंग आफ्टर ए डांस नंबर विद हर राइट हैंड रेस्टिंग ऑन हर हिप एंड द लेफ्ट एंटायरली कवर्ड विद बैंगल्स। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें इसने अपने एक हाथ में कुछ बैंगल्स पहनी हुई है लेकिन अपने लेफ्ट हैंड में इसने पूरे हाथ में बैंगल्स पहनी हुई है। और इसने अपना राइट हैंड जो है वो अपने हिप पर रखा हुआ है और अपना लेफ्ट हैंड इसने अपने नी पर रखा हुआ है, जिसके हाथ में इसमें एक बाउल भी आपको नजर आ रहा है। हर लेफ्ट हैंड रेस्टिंग ऑन द लेफ्ट लेग फॉरवर्ड एंड सी इज होल्डिंग अ बाउल, वो मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद बन जैसे बनाया, हर हेयर इज टाइड इन अ बन और इट हैज डार्क निग्रोइड फेशियल फीचर्स, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। द फीमेल फिगर ऑफ दिस civilization आर बिलीव टू बी डिवोटेड टू द पावर ऑफ फर्टिलिटी ऑफ वीमेन। यानी उस टाइम पीरियड में उस सिविलाइजेशन में जो भी मूर्तियां बनाई जाती थी औरतों की, उनको मदर गॉडेसेस के रूप में माना जाता था, यानी कल्टीवेशन की देवी माना जाता था। इसके बाद आप इसका तीसरा देखिए, सॉरी यहाँ पर ये नंबर गलत डला हुआ है, मेल टॉर्सो है इस पिक्चर का नाम। तो ये तीसरा आर्टिफैक्ट है हमारा। यहाँ पर आप इसको देखिए कि मेल टॉर्सो में आप देखिए ये पिक्चर भी जो है ये टेराकोटा में बनी हुई है, लेकिन रेड टेराकोटा में बनी हुई है, लाल मिट्टी से बना हुआ है, बाद में इसको पकाया गया। आप इसमें इसको ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा, यहाँ इसकी नेक पर होल है और यहाँ इसकी दोनों बाजू में भी होल है, दोनों बाजू टूटी हुई है और इसका नीचे वाला पार्ट जो है वो भी टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी चेस्ट देख सकते हैं और इसका प्रोमिनेंट स्टोमैक देख सकते हैं, यानी बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो ब्रीथिंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। कि सोचो कि उस टाइम पीरियड के मनुष्य को कितनी अच्छी नॉलेज थी और वो अपने काम में कितने माहिर थे कि वो इस तरीके के स्कल्पचर्स को बना पाते थे। तो मेल टोर्सो इज मेड इन रेड टेराकोटा लाइमस्टोन। इट इज मेड इन circa 2500 बीसी। तो सबका डिस्क्रिप्शन आपको वैसे ही देना पड़ता है। इट वॉज फाउंड इन हड़प्पा। हमने ज्यादातर जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले थे वो हमें मोहनजोदारो से मिले थे, लेकिन मेल टोर्सो वो हमें हड़प्पा से मिला था। जब भी आप कभी एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करते हैं तो हमेशा आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई चीज कॉमन है लेकिन कोई चीज उस कॉमन से कुछ अलग है। तो लाइक सारे आर्टिफैक्ट्स हमें लगभग मोहनजोदारो से मिला है। हड़प्पा से जो मिलने वाला जो आप अपने कोर्स में स्टडी कर रहे हैं वो मदर मेल टॉर्सो का स्कल्पचर है जो हमें हड़प्पा से मिला था। इसका साइज है 9.2 5.8 3.0 सेंटीमीटर। नाउ इट इज प्रेजेंट इन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो ये आज नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो जैसे मैंने आपको बताया सेम आपको अपनी लैंग्वेज में या फिर यहाँ से देख लीजिएगा और फिर उसके हिसाब से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। मेल टोर्सो इज एन इम्प्रेसिव एग्जांपल ऑफ स्टोन कार्विंग
and handling of 3-dimensional volume at Harappa nearly 5 years ago. ये देखिए, तो ये लगभग जब मिला है उस समय में देखिएगा कि ये हड़प्पा में मिला था ये जो मेल टॉर्सो की पिक्चर है और किस तरीके से इसको कार्विंग किया गया। दिस न्यूड मेल टॉर्सो इज मेड ऑफ रेड लाइमस्टोन, ये रेड लाइमस्टोन से बना है। इट हैज सॉकेट होल इन द नेक एंड द शोल्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ हेड एंड आर्म्स, यानी हेड एंड आर्म्स को यहाँ पर ज्वाइंट किया जा सकता है। The chest and the stomach are given a feeling breath in the rounded belly. The shoulder and the neck are well baked to make them strong. तो shoulder and neck को पूरा proper baked किया गया strong बनाने के लिए. There is a hole at the neck wherein the single head or multiple head could have been attached. कि इसमें जो इसकी neck पर आप देख रहे हैं एक hole बना हुआ है, इसमें आप single head या multiple head को join कर सकते हैं. Its arms and legs are broken. The people of that period were familiar with the technique of different attachment to make them movable in the ideals. जो भी वो स्कल्पचर्स बनाते थे वो उसमें माहिर थे कि किसी भी स्कल्पचर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। इसके लिए वो होल बनाते थे, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ताकि इनके अलग अलग पार्ट्स को दूसरी जगह पर प्लेस किया जा सके। इसके बाद नंबर 4 यहाँ पर यूनिकॉर्न बुल। तो ये आपकी सील है जिसके बारे में मैंने आपको अपने चैप्टर में बताया था कि सील का उस समय क्या यूज होता था। तो सील गुड्स एक्सचेंज करने में काम आती थी और किस तरीके से ये बनाते थे। सील जो थी वो, ये जो सील है ये सैंड स्टेटाइट पत्थर से बनी हुई है और इसको कार्विंग किया गया है, उकेरा गया है इसको ऊपर की साइड से। और आप इसमें देख सकते हैं जो ये एनिमल है ये 1 हॉर्न एनिमल है, सिंगल हॉर्न है इसका। तो उस टाइम का ये प्रतीक है कि मोहनजोदारो में से हमें यहाँ से एक सिंगल हॉर्न का हमें एनिमल जो मिला था। यहाँ पर देखिए कुछ चिन्ह साइन बनाए हुए हैं जो कुछ ज्योमेट्रिकस या फिर कह सकते हैं कि उनकी लैंग्वेज हो सकती है। ये यहाँ पर ये कुछ एक पॉट है जो रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल एनिमल जो बनाया हुआ है जिसको कार्विंग किया गया है एक सील के ऊपर, और इनके साइज बहुत छोटे होते थे। यूनिकॉर्न बुल इज अ सील विच इज फाउंड इन मोहनजोदारो। तो ये भी हमें मोहनजोदारो से मिला। इट साइज इन 2.5 1.5 सेंटीमीटर। इट इज मेड बाय स्टोन टाइट, यानी ये इससे बना हुआ है। इट इज मेड circa 2500 BC. नाउ इट also present in National Museum, New Delhi. The figure depicted on it is the mixture of two animal. इस फिगर को देखने के बाद ऐसे लगता है जैसे ये दो एनिमल का पिक्चर है। क्यों? क्योंकि जो इसका ऊपर का फेस है वो आप देख रहे हैं हॉर्स जैसा है, और जो नीचे की बॉडी है वो बुल नहीं है, क्योंकि यूनिकॉर्न बुल नाम दिया गया लेकिन यहाँ पर हम्प भी नहीं शो किया गया। Up to the neck it looks like a horse having single horn with special curvature, यानी कर्व की लाइन के साथ कैसे इसको अच्छे से बनाया गया है। Its whole body looks like a bull without the hump. Some inscription of symbols are made on it having different shapes. ये inscriptions किए हुए हैं, उकेरे गए हैं कुछ symbols. Numerous square seals are found from Harappa and Mohenjo-daro sites of the Indus Valley civilization as Pasupati seal, tiger seal, dino seal and bull with hump. यानी सिर्फ यही इसी टाइप की सील हमें मैंने आपको बताया था आपने पहले जब मैंने इस चैप्टर को डिस्क्राइब किया था। तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप की सील्स दिखाई थी जिसमें एलिफेंट है, टाइगर है, रिनो है। तो उस टाइप के एनिमल्स के पिक्चर्स को बनाया जाता था। दीज आर एनग्रेव्ड इन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ऑफन यूज्ड एज ताबीज कैरीड एज मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड, यानी आज इसको ताबीज के रूप में किया जाता है जैसे हमारे आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। तो इसी तरीके से इसको एक आइडेंटिटी माना गया। मोहनजोदारो से ये एनिमल मिला यूनिकॉर्न को। These types of seal were produced for mainly commercial purpose. ज्यादातर जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सील कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती थी। नंबर 5 पेंटेड अर्थनवेयर जार। ये देखिए, तो इस तरीके से ही ऐसे जार बनाए जाते थे। मैं इसके पीछे आपको एक बात और बताती हूँ। ऐसे ऐसे ये भंडार गृह बनाते थे, इस तरीके के पॉट बनाते थे, बड़े बड़े भंडार गृह होते थे जिसके अंदर वो अपने गेहूं अनाज को सुरक्षित रखते थे अपने काफी समय तक चलाने के लिए। तो इस टाइप के उन्होंने बहुत बड़े बड़े पॉट, बहुत सुंदर सुंदर पॉटरी उन्होंने उस टाइम पे किया था। ये अर्थनवेयर भी हमें मोहनजोदारो से मिला। और इट वॉज मेड अप ऑफ फायर बेक्ड किले। ये भी फायर बेक्ड किले, यानी इसको भी आग में पका के तैयार किया गया है। ये भी 2500 BC में ही मिला है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। इतने सारे आर्टिफैक्ट्स पढ़ने के बाद आपको कुछ चीजें बिल्कुल सेम लग रही होंगी जो कॉमन है, जैसे कि सभी आर्टिफैक्ट्स कहाँ से मिले नेशनल म्यूजियम, सभी आर्टिफैक्ट्स कहाँ से मिले, मोहनजोदारो से मिले। आज इनका कलेक्शन कहाँ है, नेशनल म्यूजियम में। ये बात भी कॉमन है। बने कब थे, 2500 BC, ये बात भी कॉमन है। तो कुछ चीजें या तो इनका नाम या इनका साइज
वो अलग है। तो वो सब चीजें जो अनकॉमन है वो आप लर्न कीजिएगा, जो कॉमन है वो आप एक बार एक का पढ़िए और बाकी सबका बिल्कुल सेम है। अब जब आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आप इसमें लिखेंगे इट इज एक्सकेटिव रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, के ये कहाँ से एक्सकेवेटेड from Indus Valley civilization. Plain pottery is more commonly found than the painted ones. इस टाइम पीरियड में जितने भी हमें पॉट मिले थे वो ज्यादातर प्लेन मिले थे, लेकिन पेंटेड हमें कुछ ही मिले थे। ये ब्लैक इंक का यूज करते थे इन टाइप के मोटिव्स को बनाने का। ज्योमेट्री का शेप बनाई हुई है, जैसे वेजिटेशन लीफ बनाई हुई है, उसमें लाइंस का यूज किया गया है। रेयर पॉटरी हैज बीन फाउंड इन सेवरल कलर्स। दिस जार had been made on potter's wheel with clay। ये potter's wheel पर बनाया गया है। To motif are of the vegetation leaf and geometrical forms design are very simple। बहुत सिंपल डिजाइन बनाए जाते थे। कितना सुंदर तरीके से इसको पॉटरी व्हील पे बनाया गया होगा। The shiny material was great and make strange that used at that time as after thousands of years the sign on them is still intact। इन चीजों के ऊपर जो जिस तरीके की शाइनिंग ऑब्जेक्ट यूज किया जाता था, यानी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में शाइन लाया जाता था, उस जो ऑब्जेक्ट शाइन के लिए यूज होता था वो ऑब्जेक्ट अपने आप में बहुत अमेजिंग था। क्योंकि हजारों साल बीत जाने के बाद भी इन ऑब्जेक्ट पर जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट यूज किया गया था वो आज भी वैसे का वैसा ही है। तो चिल्ड्रन, इस तरीके से हमने आज अपने आर्टिफैक्ट्स ऑफ इंडस वैली के लर्न करे। तो ये बहुत चैप्टर बहुत आसान है, आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा लर्न करने के लिए नहीं है। जो लोग आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं, यूपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए काफ़ी डिटेल में उनको पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपके कोर्स में ये सिर्फ इतना ही है, तो आपके लिए इतना ही सफिशियंट है। ओके क्लास, यदि आप लोगों को मैं फिर से कहूँगी, यदि आप लोगों को लगता है कि मैं आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक से समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और अगर आप कुछ कमेंट्स लिखना चाहें तो प्लीज़ आप ज़रूर लिखें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। ओके क्लास, थैंक यू।